बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज के मॉड्यूल में हम 111 लेक्चर से लेकर 115 तक कवर करेंगे। इसमें हमारे पास है कंसेप्ट ऑफ रेक्टिलिनियर मोशन ऑफ पार्टिकल, यूनिफॉर्म रेक्टिलिनियर मोशन और यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड रेक्टिलिनियर मोशन। ठीक है, यहाँ पे अपने स्टेटमेंट को रीड आउट कर लेना है सारी को। अच्छा जी, इक्वेशन की मदद से मोशन हमारे पास जो है मोशन, इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होती है, F इक्वल टू m होती है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग एफ एक्स डैश का मतलब है फर्स्ट डेरिवेटिव और एफ एक्स डबल डैश का मतलब है डबल डेरिवेटिव इज इक्वल टू एम एक्स डैश। यानी कि यहाँ पे देखें मैक्सिमम एक्स डबल डेरिवेटिव तक जा रहा है, तो यहाँ पे एम ए की जगह पे एक्स डबल डैश रखेंगे। ठीक है, अच्छा जी, रेक्टिलिनियर मोशन ऑफ पार्टिकल की जो है इसको हम कैसे डिफाइन करते हैं पार्टिकल के लिए। तो यहाँ पे क्या रहे हैं, 2 पॉइंट्स होते हैं, 2 पॉइंट्स होते हैं। अच्छा जी, बॉडी कर्व द सेम डायरेक्शन इन अ पैरेलल डायरेक्शन। ये हमारे पास जो पॉइंट्स हैं, कह रहे 2 पॉइंट हैं, उनकी डायरेक्शन क्या होती है, पैरेलल होती है, ये एक ही डायरेक्शन में होते हैं। यहाँ पे देखिए नीचे इसकी प्रॉपर एग्जांपल की वन है, ये एक पॉइंट है और ये दूसरा पॉइंट, ये एक पॉइंट है, बल्कि ये एक पॉइंट है पूरा और ये दूसरा पॉइंट है। तो देखें दोनों पैरेलल है, इस तरह पैरेलल होती हैं और इस तरह जो होती हैं वो परपेंडिकुलर होती हैं, क्योंकि इन दोनों के दरमियान में एंगल 0 है, पैरेलल है। ठीक है, इसको सारा आपने रीड आउट कर लेना है। इसकी 2 टाइप्स हैं, एक यूनिफॉर्म रेक्टिलिनियर मोशन और एक नॉन यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म क्या होती है और नॉन यूनिफॉर्म क्या होती है। देखें, यूनिफॉर्म में इन विच बॉडी मूव्स विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी और जीरो एक्सेलरेशन, जिसमें यूनिफॉर्म वेलोसिटी होती है या फिर एक्सेलरेशन हमारे पास 0 आती है, उसको कहते हैं यूनिफॉर्म रेक्टिलिनियर मोशन। ठीक है, सर आपने पढ़ लेना है। अच्छा, यहाँ पे यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड रेक्टिलिनियर मोशन क्या होती है। अच्छा जी, ये सारी थ्योरी आपने रीड आउट कर लेनी है बस। एफ इज इक्वल टू एम जी यहाँ पे हम लेते हैं, वैसे हम एम ए लेते थे ना, अब हम यहाँ पे एम जी लेंगे। द कंसेप्ट ऑफ कर्व लीनियर मोशन। अच्छा, कर्व का मतलब क्या होता है, कर्व जो होते हैं, कह रहे हैं कि जो कर्व के अंदर जो हम लोग डिस्कशन करते हैं ना, उसको हम कहते हैं कर्व लीनियर मोशन के बारे में, यानी कि कर्व के अंदर जो मोशंस का हम जिक्र करेंगे। तो द मोशन ऑफ पार्टिकल मूविंग इन अ कर्व पाथ, यानी कि कर्व पाथ के अंदर, यानी कि टेढ़े मेढ़े प्रॉपर शेप स्फेयर या सर्कल इस टाइप का नहीं होता, कर्व टाइप का जो पाथ होता है उसको हम कहते हैं कर्व लीनियर मोशन, यानी कि उस पार्टिकल की मोशन को। ठीक है, इसकी एग्जांपल में कह रहे हैं कि एक पत्थर को अगर हम हवा में फेंक रहे हैं किसी भी एंगल से, तो उसका जो है मोशन क्या होती है, कर्व लीनियर होती है। जैसे कि हमने स्फेयर के अंदर पढ़ी थी, तो वो कर्व लीनियर नहीं थी। अच्छा, यहाँ पे सारा आपने पढ़ लेना है। यहाँ पे देखें ई टी और ई एन क्या है, यहाँ पे आपने ई टी पढ़ना है और ई एन। ई टी का मतलब होता है, ई का मतलब है यूनिट वेक्टर और टी का मतलब है टेंजेंशियल, यानी कि टेंजेंशियल यूनिट वेक्टर है ई टी, और ई एन यानी कि नॉर्मल यूनिट वेक्टर, और ऊपर एरो गिवन है। अब देखें वेलोसिटी हमारे पास क्या होती है, वी इज इक्वल टू, आपने पढ़ा था वेलोसिटी इज इक्वल टू डी आर बाई डी टी, लेकिन यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ कर्व लीनियर मोशन की बात हो रही है, तो यहाँ पे डी एस बाई डी टी पढ़ेंगे और ई टी सार यानी कि हमारे पास जो टेंजेंशियल वेक्टर है वो लगा देंगे। इसी तरह फिर v इज इक्वल टू वी टी भी कहते हैं इसको, कैसे, इस टर्म को हम कहते हैं v और इस टर्म को हम कहते हैं t। ठीक है, अब एक्सेलरेशन ऑफ कर्व लीनियर मोशन, तो आपने एक्सेलरेशन पढ़ी, आपको पता है एक्सेलरेशन में क्या होता है, डी वी बाई डी टी, यानी कि जो v हमने लिया था उसका डेरिवेटिव लेते हैं, या फिर डी आर स्क्वायर यानी कि r का डबल डेरिवेटिव। तो यहाँ पे देखिए डी एस बाई डी टी था v, तो यहाँ पे डी स्क्वायर एस बाई डी टी स्क्वायर ई टी हो जाएगा। तो साथ ही एक और चीज़ ऐड हो जाएगी, प्लस डी एस बाई डी टी का होल स्क्वायर रो, ये आपने सारा याद रखना है। इसके देखें 2 फार्मूले बन रहे हैं, आपने देखना है आपके क्वेश्चन में क्या चीज़ गिवन है, उसके अकॉर्डिंग आपने करना है। ये 2 फार्मूले मैंने सर्कल कर दिए। यहाँ पे इन्होंने टी निकाला है, यहाँ से इसको टी का है, इसको डी वी बाई डी टी का है, इसको वी स्क्वायर का है, इस वाले को, इसको आर का है, रो को। इनके आपने देख लेना है आपको क्वेश्चन में क्या चीज़ गिवन है, फिर दोनों में से वही फार्मूला अप्लाई करना है। ये सारे इसकी एग्जांपल बता रहे हैं, अपने रीड आउट कर लेना है। नेक्स्ट हमारे पास मॉड्यूल 113 एग्जांपल ऑफ रिलेटेड टू कर्व लीनियर कोऑर्डिनेट्स। अच्छा, अब हमारे पास कर्व लीनियर कोऑर्डिनेट जो हमने पढ़ लिया ना, उनकी एग्जांपल को करते हैं। तो फर्स्ट एग्जांपल में हमने क्या करना है, प्रूव दैट अ सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम हैव ऑर्थोगोनल। कह रहे हैं कि आपने प्रूव करना है कि ऑर्थोगोनल हैं। तो ऑर्थोगोनल में हम क्या करते थे, x1 डॉट x2 डॉट लेते थे, तो हमारे पास आंसर 0 आता था। x3 आपने ये पढ़ा होगा शायद किधर,
x2 डॉट x3 इज इक्वल टू 0, या जितने भी x हमें गिवन होते थे और उनका डॉट प्रोडक्ट लेते थे और 0 आता था और हम कहते थे ऑर्थोगोनल है। यहाँ पे भी कुछ इसी टाइप की कंडीशन आपने करनी है। तो सिलेंड्रिकल का केस है, तो सिलेंड्रिकल केस में हमारे पास हमें यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स नहीं गिवन है, x की वैल्यू गिवन है, x1 गिवन है ना, x2 गिवन है ना, x3 गिवन है। यहाँ पे हमें बताया गया सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट है, तो हमें पता है सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट क्या होती है। इसको सॉल्व आउट करते हैं और से समझना है क्योंकि आगे हम ये यूज़ होगा। अच्छा, हम लेट करते हैं कि हमने खुद से कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं, तो हम लेट करते हैं कि हमारे पास जो आर है, जो पोजीशन वेक्टर है, उसमें हमारे पास आई जे के होता है, तो हम कहते हैं एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जी के है। ठीक है, खुद से लेट करते हैं। तो एक्स सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट में हमारे पास एक्स रो कॉस फाई होता है और वाई हमारे पास रो साइन फाई होता है और जी हमारे पास जी ही होता है। सिलेंड्रिकल इस टाइप का होता है ये। ठीक है, ये कोऑर्डिनेट्स होते हैं, इसमें 3 कोऑर्डिनेट होते हैं। ये जी हमारे पास 0 होता है, ये एक्स होता है और ये वाई होता है और ये हमारे पास इसकी वैल्यू आगे गिवन है। ठीक है, कह रहे हैं ये हमारे पास वैल्यू गिवन है, ये वाली वैल्यू अब हमने ऊपर इस फार्मूले में पुट किया आर की, तो हमारे पास न्यू कौन सी इक्वेशन आ गई है, ये इक्वेशन आ गई है। ठीक है, अब आपने करना क्या है, द टेंजेंशियल वेक्टर टू रो एंड फाई एंड आर कर्व्स गिव रिस्पेक्टिवली, यानी कि इसकी बात कर रहे हैं कि हमारे पास ये जो वेक्टर हैं ये क्या है, इनका हम पार्शियल डेरिवेटिव लेते हैं। ठीक है, तो जब हम रो का लेंगे तो वेक्टर आर है ना, तो आर के रिस्पेक्ट लेंगे तो पार्शियल आर बाय पार्शियल रो होगा। जब हम फाई के लिए लेंगे तो पार्शियल आर बाय पार्शियल फाई होगा। इसी तरह जब हम आर के लिए लेंगे तो पार्शियल आर बाय पार्शियल जी होगा। यहाँ पे आर नहीं आता, यहाँ पे जी आता है, ये इसको करेक्ट करें। ठीक है, पार्शियल जी के लिए ले रहे हैं, तो यहाँ पे देखें ये हमें आर वेक्टर था, यहाँ पे वैल्यू जब पुट की हमने यहाँ पे इस वेक्टर में, इसमें इसका पार्शियल डेरिवेटिव लिया आर के, तो हमारे पास रिस्पेक्ट रो के रिस्पेक्ट ये आ गया। ठीक है, इसी तरह फिर आपने इसका पार्शियल डेरिवेटिव लिया फाई के रिस्पेक्ट, तो आपके पास ये आ गया। फिर आपने जी के रिस्पेक्ट लिया तो आपके पास ये आ गया। ठीक है, अब तीनों आपके पास पार्शियल डेरिवेटिव आ गए। अब आपने बेसिकली क्या करना है, x1 x2 x3, हमने कहा था ना x1 डॉट x2 0 होता है, तो यहाँ पे हमने x डॉट प्रोडक्ट लेने, तो x1 x2 x3 बेसिकली पहले फाइंड करना है, तो हम कहते हैं x1। अच्छा, अब हमने इक्वेशन में यहाँ पे वेरिएबल x y z रख लिए हैं। ठीक है, तो हम फिर बैक साइड पे कुछ और रखते हैं, तो यहाँ पे इन्होंने e को रखा है। ठीक है, आप कुछ भी रख सकते हो। ठीक है, इन्होंने e रखा है क्योंकि टेंजेंशियल यूनिट हमने ऊपर क्या रखा था, ई टी और ई एन नॉर्मल के लिए, तो यहाँ पे वेक्टर यूनिट वेक्टर फिर आप ई रखें। ठीक है, ये अब हमने E1 रखा यहाँ पे, तो E1 हमने किसको कहा, जब हम रो के रिस्पेक्ट कर रहे हैं इस E1 कहेंगे, जब हम फाई के रिस्पेक्ट कर रहे हैं तो हम E2 कह देंगे, जब हम जी के कर रहे हैं तो E3 कह देंगे। तो E1 को हम कहते हैं ई पी, रो कह रही हूँ मैं इसको, ई पी यानी कि मोमेंटम। ठीक है, इसके रिस्पेक्ट कर रहे हैं, तो आपको पता है यूनिट वेक्टर में क्या होता है, जिसके रिस्पेक्ट करते हैं उसका पार्शियल डेरिवेटिव डिवाइडेड बाय उसका डिटर्मिनेंट। तो यहाँ पे ये चीज़ अब आपने इसकी वैल्यू पुट की जो आपने ऊपर फाइंड आउट किए हैं, तो आपके पास E1 आ जाएगा, ये E1 आ गया। इसी तरह फिर आपने E2, फिर E2 की वैल्यू फाइंड की, इसी तरह आपने E3, तीनों वैल्यू फाइंड की। अब आपने क्या किया, जो E1 E2 E3 के फाइंड आउट किया ना, इनका डॉट प्रोडक्ट लिया, आपके पास तीनों आंसर 0 आने चाहिए। अगर 0 है तो ये ऑर्थोगोनल है, ये देखिए तीनों 0 आ गया आंसर, तो ये ऑर्थोगोनल है। इसमें एक और एग्जाम्पल गिवन है। अच्छा, इस एग्जाम्पल में आपने प्रूव करना है, देखें इस एग्जाम्पल में आपको डी ई पी बाई डी टी प्रूव करना है। ठीक है, किसी चीज़ के इक्वल है, और डी ई फाई बाई डी टी, तो अगर आपको डी पी पता, ई पी पता है और ई फाई पता है विद रिस्पेक्ट टू टी, तो आप इसका डेरिवेटिव ले दानू का, तो आपके पास ये राइट हैंड साइड ये वाली आ जाएगी। ठीक है, तो हमें पता है कि सिलेंड्रिकल के जो बात हमने की थी उसमें हमारे पास ई पी हमारे पास क्या था, ये था, और ई फाई ये था, तो दोनों का डेरिवेटिव लेंगे और आंसर देखेंगे राइट हैंड साइड के इक्वल आएगा। तो एक का डेरिवेटिव ये आया और एक का ये आंसर आया, जबकि क्वेश्चन में हमें गिवन था, हमें क्वेश्चन में जस्ट कहा गया था प्रूव करें, आंसर हमें दे के कहा गया था प्रूव करें, हमने प्रूव कर दिया। इस तरह मॉड्यूल 114 में हमने इंट्रोडक्शन टू प्रोजेक्टाइल मोशन ऑफ प्रोजेक्टाइल पढ़ी है, इसकी डेफिनेशन आपने पढ़ लेनी है। प्रोजेक्टाइल क्या होता है, एम डी स्क्वायर आर बाई डी टी स्क्वायर, यानी कि देखिए होता है एम ए इज इक्वल टू माइनस एम जी। ठीक है, ये होता है, तो ए की जगह पे हमने एक्सलेशन की जगह पे यहाँ पे डी स्क्वायर आर बाई डी टी स्क्वायर पुट किया। ठीक है, अब ये एम जो था नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या किया,
दोनों साइड पे जो m था ये कैंसिल आउट कर दिया, तो हमारे पास d स्क्वायर r बाई डी टी स्क्वायर इक्वल टू माइनस जी आ जाता है। इनके प्रोजेक्टाइल के केस में हमारे पास डबल डेरिवेटिव लेंगे पोजीशन वेक्टर r का, तो हमारे पास g माइनस जी आ जाएगा। अच्छा जी, मोशन ऑफ प्रोजेक्टाइल विद रेसिस्टेंस। अब हम पढ़ेंगे मोशन ऑफ प्रोजेक्टाइल जिसमें रेसिस्टेंस भी आ जाती है। तो थ्योरी आपने रीड आउट कर लेनी है। जब रेसिस्टेंस आ जाएगी तो हमारे पास पहले थी हमारे पास माइनस जी थी, तो अब साथ जे हैड भी आ जाएगा, ठीक है, साथ वेक्टर भी आ जाएगा। तो यहाँ पे देखें एक्स वाई प्लेन पे है, तो एक्स वाई प्लेन पे हमारे पास जे हैड आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह हमें पता है कि एफ इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी होता है, तो हम इक्वेट करेंगे तो माइनस के वन वी आ जाएगा प्रोजेक्टाइल के केस में। तो एक्स टी ज़ीरो है, वाई टी ज़ीरो है, तो आपके पास ज़ीरो हो जाएगा, ठीक है, ये सारा। अच्छा, इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ेंगे हॉरिजॉन्टल के लिए और वर्टिकल के लिए, यानी कि एक्स एक्सिस के लिए और वाई एक्सिस के लिए। तो हमारे पास तो इक्वेशन आ जाएगी, ये आ जाएगी एम एक्स डबल डेरिवेटिव इज इक्वल टू माइनस के वन एक्स। माइनस के वन एक्स जो ऊपर निकाला है ये माइनस के वन वी को एक्स का है, ठीक है। और एम एक्स डैश यानी कि एम ए, ये ए है, ये जो एक्स डबल डैश है ना, ये ए का डबल डेरिवेटिव है, यानी कि ए इज इक्वल टू डबल डेरिवेटिव ऑफ एक्स होता है ना, तो वही। तो यहाँ से एक्स की वैल्यू निकाल ली आपने, ठीक है। यहाँ से एम वाई के लिए इसी तरह आपने एम वाई के लिए करना है, तो एम वाई के लिए कर लें। तो एम वाई के लिए एम जी आ जाएगी, ये आ जाएगी माइनस के वाई डैश एम जी, ठीक है। इस तरह आपने जी के लिए भी फाइंड आउट कर लेनी है, एक्स डैश निकाल लेना है, ये सारे अपने याद रखना है, एक्स वाई वाई सारी। तो इसकी हमारे पास पाथ ऑफ मोशन कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम 3 एंड 4। ये देखिए आपके पास एग्जांपल है एक्स वाई, इसमें आपके पास ये पाथ है सारा जिसमें एयर रेजिस्टेंस है, ठीक है। ये जो है इसमें एयर रेजिस्टेंस है और इस वाले में एयर रेजिस्टेंस है ही नहीं, ये पैराबोला टाइप है, ठीक है। ये हमने फाइंड क्या किया है, बेसिकली मोशन ऑफ प्रोजेक्टाइल विद रेजिस्टेंस। तो आपके पास इसकी ओवरऑल इक्वेशन क्या आ गई थी, फाइनल इक्वेशन जो अपने याद रखनी है, y इज इक्वल टू जी के स्केयर लॉग नेचर ऑफ 1 माइनस के एक्स डिवाइडेड बाई यू वन प्लस के वी वन प्लस जी डिवाइड बाई के टू डॉट के एक्स वी वन, ठीक है, जिसमें पैराबोला नहीं होगा। अच्छा जी, टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए करना है, इसी तरह आपने इसकी डेरिवेशन सारी करनी है, और जो फाइनल हमारे पास टाइम आएगा वो आएगा। अगर ज़ीरो के लिए निकाल रहे हैं, देखें रेस्ट पे निकाल रहे हैं टाइम ज़ीरो, तो ये देखिए टार्क सिंबल है, टार्क सिंबल होता है ये टार्क टाइप इस तरह का टेरा टी, ठीक है। इसको हम कहेंगे टी वी वन बाई जी। और अगर ओवरऑल किसी और चीज़ के लिए निकाल रहे हैं, इनिशियल नहीं है, तो 1 माइनस के वी वन प्लस 3 जी साथ ऐड हो जाएगा। ये बस फार्मूला याद कर लें, आपको एग्जांपल आ सकती है। अच्छा, लास्ट मॉड्यूल है 115, इसमें कन्वेंशन ऑफ एनर्जी फॉर सिस्टम ऑफ पार्टिकल। अच्छा, एनर्जी को की कन्वेंशन पढ़ेंगे। तो एनर्जी आपको पता होती है, मैं बता चुकी हूँ, टोटल किनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, टी है किनेटिक एनर्जी और वी है पोटेंशियल एनर्जी। और ये इसमें टोटल एनर्जी हमारे पास क्या होती है, जब सम करते हैं तो कांस्टेंट रह जाती है या कंजर्व हो जाती है। और मैंने आपको ये भी बताया है कि डब्ल्यू हमारे पास या तो T2 माइनस T1 होगा, यानी कि किनेटिक एनर्जी का डिफरेंस, या फिर हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस होगा, ठीक है। तो इन दोनों इक्वेशन को देख के इस वाली को और इस वाली को हमने यहाँ से ये वाली इक्वेशन निकाली, यहाँ से आपने नेगेटिव वैल्यू दूसरी साइड पे लेगी और आपके पास ये वाली इक्वेशन आ गई, और इस इक्वेशन को यूज़ करके आपने ये फार्मूला ड्राइव किया था, हाफ एम वी वन स्केयर प्लस वी वन इज इक्वल टू हाफ एम वी टू स्केयर प्लस वी टू, ठीक है। यहाँ पे हमारा लेक्चर आज का एंड हो गया है, फर्दर हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे।